ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको पॉजिटिव ही लेके चलूँ, लिफ्ट वेट नॉट ईगोस। परमिशन लेके टच करें। का जो है वो सीजन 2 आ रहा है, स्टेरॉइड लोगी तो घर से निकाल दूंगी। स्टेरॉइड्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं। वो एक्साइट भी करें और स्केयर भी करें। Assalamualaikum जी, so welcome back to another episode only fitness which is Pakistan first raw uncut and unfiltered बातें जो लोगों को थोड़ी थोड़ी जहर लग रही है लेकिन अच्छी बातें लगनी चाहिए। तो खैर तो जनाब हमारे जो पॉडकास्ट हैं अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमने काफ़ी लोगों के साथ किया। आज हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आई हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत अरसा नहीं लेकिन छोटे अरसे में कोई इंसान अगर ज़्यादा काम करे तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ के होता है। सो वेलकम करते हैं सबसे पहले महरीन को। कैसी है मेरीना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम टू गुड। आई नो। तो मेरीन की आज हम सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहेंगे क्योंकि मेरीन हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं, बहुत छोटी सी क्यूट सी हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और ये एक वाहिद ऐसी लड़की जो कि मैं एक स्टोरी बताना चाहूँ, मैं आप बोले तो इजाज़त है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल। एंड वो स्टोरी जो है ना एक्चुअली वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली हर जिस भी पॉडकास्ट में जाती हूँ मैं कहती हूँ भाई मेरा जो मौसिन है ना वो है रिजवान नूर। जैसे वो मैंने स्टोरी इनकी सुनी भी थी, मैंने आपने फहद के पॉडकास्ट में वो मुझे करी थी, मुझे मैंने बस शेयर भी हुई थी और मैंने वो देखा और मुझे बड़े पसंद आया कि एटलीस्ट आपने इस चीज़ को एडमिट किया। और वो बात ये थी कि जब ये इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आना चाहती थी और उसके बाद हुआ ये था कि इस वक्त इंडस्ट्री में किसी भी लड़की को आना एक बड़ा मुश्किल काम लगता है कि यार अगर इस जाएंगे तो ये बहुत अलग फील्ड है, इसमें बहुत गलत काम हो रहे हैं ऑल दैट। तो ये बंदी हमारे पास आई जब मेरी एकेडमी माशाल्लाह से जीएफटी एकेडमी का ये पार्ट थी, सबसे पहले इन्होंने वहाँ से स्टार्ट करी। तो यहाँ पर जब आई तो उनका एक यही सवाल था कि मैं आ तो रही हूँ किस तरह से करूँगा, मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, ना मेरे हस्बैंड इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। तो पहले मेरी फ़ोन उन पर बात हुई, मैं बोला आप एक काम करें कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बच्ची के साथ, फैमिली के साथ आप आएँ। ये जिम आई और जिम के अंदर वो मेरे ख्याल में कोई 15-20 या आधे घंटे की हमारी एक पूरी डिबेट हुई जिसके ऊपर मैंने इनको एक एक चीज़ इंडस्ट्री की बताई। और थोड़ी देर बाद वो माशाल्लाह से वो ऐसी कन्विंस हुई क्योंकि एज अ मोटिवेशन स्पीकर मैं बहुत सारे लोगों को कन्विंस करता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आप जिस तरह से हैं आप अपने आप को उस तरह पोर्ट्रे करें। सो माशाल्लाह से उसने वो बात समझी और उसके बाद वो हमारी एकेडमी का हिस्सा बनी। और एकेडमी की जब वो हिस्सा बनी तो मैंने उसको एक बात कही थी कि जिस उसमें हो ना तुम अपनी इसी फील्ड में इसी तरह से रहना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं और ऐसा रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके जब थोड़े से कपड़े कम होंगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो उस पे सबसे पहले मेरी ने वो काम किया और माशाल्लाह से आज भी वो इसी तरह से आई है। इसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है लिफ्ट वेट नॉट ईगोस जो कि मुझे रिजवान भाई ने दी थी। मैंने दी थी और वो भी इसकी भी एक स्टोरी है, वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो मेरी ओवरऑल जो स्टोरी है अब आप हमें बताएं और कैसा रहा है आपकी जो पूरी जर्नी है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली जहाँ जाती हूँ ना मैं ये स्टोरी ज़रूर बताती हूँ क्योंकि इसी स्टोरी की वजह से जो है ना वो मैं इंडस्ट्री में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मतलब लाइक एक अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ, एक अच्छी जगह काम कर रही हूँ। तो हुआ ये था कि भाई मैं गई थी ग्रेविटी उस वक्त वहाँ पर हो रही थी क्लासेस। तो मैंने कहा मुझे आपके आना है आपके कोर्स में। तो हुआ ये था कि मेरे एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। मेरी फैमिली से अब तक कोई इस लेवल पे फिटनेस ट्रेनर नहीं है, लाइक आई एम द ओनली वन। और फिर हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे और यू नो डिफेंस में ग्रेविटी है तो एक लाइक यू नो कि एक मैंने आपको बताया था उस वक्त उन्होंने देखकर ये कि एक शॉर्ट्स में बंदा जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो 2-3 लड़कियां जो है बड़े स्पोर्ट्स ब्रा में कर रही थी। एंड आई थिंक इट्स ओके फॉर मी, मतलब मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ तो कुछ लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर इट। कोई कुछ भी पहनता है, कोई कुछ भी करता है, ऑनेस्टली हर कोई एक अपने एक लेवल पे एक अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रही, मेरे कहने का मकसद ये है कि इट डजेंट मैटर कि आप इंडस्ट्री में आकर, फिटनेस इंडस्ट्री में आप किसी भी लेवल पे आते हैं, चाहे आप ट्रेनर होते हैं या आप क्लाइंट बन के आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कपड़े पहनते हैं। मैंने लोगों को ये कहा है यार घर के कपड़े पहन के आ जाओ बट आओ। अगर आप नहीं पहन सकते, आप कहते हैं कि मिक्स जिम है और मैं नहीं पहन सकता, पहले तो मैं एक लेडीज शिफ्ट अलग करने के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ। वजह यह है कि अगर एक इंसान के पास एक ही टाइम है, लाइक अगर कोई ऑफिस गोइंग है और उसके पास एक ही टाइम है और वो लेडीज शिफ्ट का नहीं है, मिक्स शिफ्ट है, तो वो क्या करे? हाँ, वो इस चक्कर में जिम छोड़ दे, वो अपनी फिटनेस का ख्याल ना करे। तो आ जाएं, मॉडेस्ट कपड़े पहनना चाहते हैं मॉडेस्ट कपड़े पहने, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप स्पोर्ट्स ब्रा में भी वर्कआउट कर रहे हैं तो
who cares? Yes, yes, yes. किसी ये को उनकी क्या अपनी फर्क choice पड़ता है, है, वो ये आपकी आपकी अपनी personal चॉइस choice है, है। exactly. हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ है। मेरी चॉइस है ये कपड़े पहनना, क्योंकि उस एक पॉडकास्ट के बाद जो है वो बड़ी, यार देखो उसने छोटे कपड़ों पे बात की। नहीं भाई, मैं क्यों बात करूँ छोटे कपड़ों पे? हु एम आई टू जज एनीवन? अल्लाह पाक है बस जज करने के लिए। भाई मैं किसी को जज नहीं करती, ये मेरी चॉइस है। मैं आपको छोटे कपड़े पहनने पर जज नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो जैसा रहना चाहते हैं इंडस्ट्री में वैसा रहें। मैं मॉडेस्ट कपड़े पहनकर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कपड़े पहन के करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई हुआ ये था कि उस वक्त जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो खुला डुला माहौल, क्योंकि डिफेंस के अक्सर जिम्स में है इस तरह का माहौल। तो घबरा गए मेरे हस्बैंड। तो उस वक्त जो है वो आपकी जो है एक, मैं कहती हूँ वो जो स्पीच थी, ऑनेस्टली वो एक 360 डिग्री जो है वो चेंज आया। एंड इट वाज रियली गुड कि आप देखें अब मैं उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से कि आपकी एक बात थी कि देखिएगा आप एक दिन जो है इस पे प्राउड फील करेंगे। एंड ऑनेस्टली ही इज़ फीलिंग प्राउड ऑन मी। मैं मतलब वो कहते हैं ना कि मैं बड़ी होकर अपने अब्बा का नाम रोशन करूंगी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मियाँ का नाम रोशन कर रही हूँ। तो इट्स लाइक दैट। और मेरे ख्याल में फवाद भाई, थैंक यू सो मच कि आपने उस दिन हमारी बात सुनी। और उसके बाद जो एक और अच्छी बात थी, जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने इनको तो छोड़ा इस फील्ड में कि ठीक है तुम करो ये कोर्स करो। उसके बाद माशाल्लाह से अभी इस वक्त वेलोसिटी एक्स की ट्रेनर हैं और अच्छा ज़बरदस्त काम करी हैं। पावर लिफ्टिंग भी अब आ गई है, हर चीज़ करी है ना ये लड़की। इसको भी ना बिल्कुल मल्टीपल इंसान बना, तो अच्छी बात है ये। और सबसे बेस्ट पॉइंट के जो फवाद भाई हैं वो खुद थोड़ा सा वेट उनका ज़्यादा था, उसके बाद वो खुद उस फील्ड में आ गए और बाकायदा आके रोज़ाना वर्कआउट करते थे। साकिब के साथ मैंने उनको देखा। तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए तो पूरी फैमिली को सीधा कर देता है, तो मैरी ने वो काम किया। एग्जैक्टली मेरी फैमिली में इवन मेरी फैमिली में ओबेसिटी है, बहुत डिजीज़ हैं। फवाद इज़ ऑल्सो अ हार्ट पेशेंट। मैं अपने बेटे को लेकर आई, मैं फवाद को लेकर आई, मतलब मैं अपनी फैमिली की भी फिटनेस पे काम कर रही हूँ। ज़ाहिर है उस वक्त जो है फिटनेस की नॉलेज ज़रूर थी मुझे, मतलब बेसिक नॉलेज थी। लेकिन लाइक जब आप पढ़ते हैं ना, चाहे आप इंडस्ट्री में हैं चाहे नहीं हैं, अगर आप पढ़ रहे होते हैं ना फिटनेस का, तो मैं समझती हूँ आप एक नस्ल जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। लाइक आपकी फैमिली में आपके बच्चों को, आपको पता है उनको क्या प्रोवाइड करना है खाने के लिए, और किस तरह उनकी एक्टिविटीज़ को है मैनेज करके कि उनको फिटनेस को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ है। तो अभी आप लोगों ने, आपने माशाल्लाह से पहले हमारे साथ जो किया लेवल 1 लेवल 2 किया था आपने जीएफटी से, उसके बाद फिर आपने आई गेस लेवल 3 भी किया है। 3 किया है। वो आप लोगों ने अरसलान के साथ किया। अरसलान ने बहुत अच्छा काम करा है। अरसलान लोग जो कि पूरे इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो कि बहुत पढ़ाई लिखाई के ऊपर काम करें, उसमें अरसलान बहुत अच्छा काम करा है। जिसने अभी रिसेंटली मैरीन के साथ एक पूरा एक बैच किया था जो कि लेवल 3 था। तो वो कैसी रही आपकी जर्नी, और उसके बाद ये आप पावर लिफ्टिंग के अंदर कैसे घुसे? अच्छा, लेवल 2 के बाद ज़ाहिर है मुझे ये था कि यार और नॉलेज चाहिए, और एक इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे काम करने के लिए जो है वो देखें, बहरहाल पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में, आप लाइक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप ऐसे ही नहीं चले जाते। बिल्कुल है। तो फिटनेस में भी अगर आप आ रहे हैं ना, तो बेहतर है कि पढ़ कर आएँ, क्योंकि जो है वो लाइक ऐसे ही देखें, सीख कर वज़न कम करके ट्रेनर ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन बॉडी में एक्चुअली चल के आ रहा है ना, वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं पता चल सकता, ठीक है ना। तो फिर मैंने लेवल 3 किया, बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा था, और वो एक इंटरनेशनल से रिकग्निशन थी उसकी, तो वो मैंने किया। और अरसलान भाई ने तो खैर अब उनकी तो अकेडमी भी चल रही है, तो अब इसके बाद उन्होंने काफ़ी बैचेस करवाया लेवल 3 के। आई थिंक अब लेवल 4 भी करवा रहे हैं। तो लेवल 3 मैंने किया, इट वाज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। और इससे पहले ही मैं वेलोसिटी में जो है वो काम स्टार्ट कर चुकी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहती हूँ कि पढ़ने की ही वजह से, ज़ाहिर नॉलेज की वजह से, अल्लाह का शुक्र है, मैं लाइक डिजीज़ से वाले जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ इवन। और पता है ऑनेस्टली जितना आप पढ़ते हैं ना, उतना आपको ये समझ आता है कि आपको किस तरीके से जो है वो क्लाइंट को मैनेज करना है। लाइक आपके क्यूज़ जो हैं वो हमने पढ़ के ही ये सीखा कि आपके क्यूज़ ऐसे होने चाहिए कि आपको क्लाइंट को टच ना करना पड़े, ठीक है ना। देखें, एक मैं खुद एक ऐसे अपीयरेंस में हूँ, तो फिर मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई मुझे टच करे। फिजिकल तो जो है वो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हों,
सेम जेंडर्स हों, लेकिन जो है वो इवन सेम जेंडर में भी हो सकता है कोई फीमेल भी ना चाहे कि मैं उनको टच करूं। और अक्सर लोग नहीं चाहते कि उनका आपको किसी भी तरह से फिजिकली उनको एक आप टच करें। हाँ। तो ये मैनर्स जो है आपको बहुत सारी जगह सीखने पड़ते हैं, अकेडमी सिखाती हैं, फिर आपका अपना खुद का आपकी अपनी जो एक फैमिली है उसकी तरफ से ये सारी चीज़ें आती हैं। हाँ एग्जैक्टली तो यही चीज़ें, तो आपके क्यूज़ ऐसे होने चाहिए। तो ये मुझे पढ़ के ही पता चला कि आपके क्यूज़ ऐसे होने चाहिए कि आपको किसी को टच ना करना पड़े, और अगर बहुत ज़रूरत पड़ रही है टच करने की तो आप परमिशन लेके टच करें। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं एज अ फिटनेस ट्रेनर। इसके अलावा मैं एक बात कहूँगी, आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कहूँगी ना, कंपैशनेट अगर कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं है ना, चाहे वो अपना आपका क्लाइंट हो या आपके अराउंड कोई भी हो, अगर आप कंपैशनेट नहीं है, ऑनेस्टली आपको इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है। सीधा बोल दिया मैरी ने, कोई हक नहीं है सीरियसली। सिर्फ आप में अगर कंपैशन होगा ना, तो ही जो है वो आप अपने क्लाइंट को एक ऐसे लेवल पे, क्योंकि आपको पता है आपके पास जो है वो क्लाइंट हर वक्त सीखा हुआ क्लाइंट नहीं आएगा। बिगिनर क्लाइंट आएगा और आपको बच्चों की तरह उसको, मॉन्टेसरी के बच्चों की तरह उसको लेके चलना पड़ेगा। अगर फॉर्म ही सही नहीं है तो फिर क्या करवा रहे हैं आप। तो जाहिर है जब पेशेंस होगा, कंपैशन होगा, तभी जो है वो आप उसको लेकर चल सकेंगे। मैंने ये जो अभी खास तौर पे इंडस्ट्री में आप एक अच्छा काम कर रही हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा, मैं अभी बहुत अरसे से ये भी देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसी ट्रेनर्स हैं, लड़कियां खास तौर पे इस इंडस्ट्री में आई हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लुक्स की वजह से आ गई हैं। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक लड़की से पूछा कि यार आप माशाल्लाह से काम कर रही हैं, तो आपने इस जिम में आई तो किस तरह से? उससे बोला मुझे तो मेरी लुक्स की वजह से रखा है। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि जो ऐसी लड़कियां आ रही हैं जिनको पीछे बैकग्राउंड नहीं है और उसके बाद वो सिर्फ अपने लुक्स की वजह से आके वो पूरी जिम की एक वाइब बना रही हैं, दैट एनवायरनमेंट, ये वो सारी चीज़ें, फॉलोइंग, ये वो सारी चीज़ें, तो उसके बारे में फिर क्या करना है? मतलब एक जो पढ़ी लिखी लड़की आ रही है जो एक प्रॉपर तरीके से आ रही है, उसका काम ज़्यादा बनता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो उस हिसाब से क्या कहेंगे? अच्छा, ये तो है, अलमिया है यहाँ पर कि लाइक ऐसा होता है कि किसी की बॉडी अच्छी बनी हुई है और लाइक एक्सपोज भी कर रही हैं, तो उनको जो है वो प्रेफर किया जाता है एक अलमिया, लेकिन हर जगह नहीं मैं कहूँगी। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ मेरे काम को रिकग्निशन मिल रही है। ठीक है, माय बॉसेस आर हैप्पी विद मी एंड माय क्लाइंट्स आर हैप्पी विद मी। इसी अपीयरेंस पे जो है वो मुझसे खुश हैं। तो कहने का मकसद ये कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ है मैंने कई जगह देखा है कि मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों को लाइक आप देखा जा रहा है कि मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बढ़ावा दे देते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि फ़ैन फॉलोइंग है या फिर जो है वो अपीयरेंस अच्छी है। ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर है वही बात है ना, एक तरह से ये चीज़ काम भी करती है क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग है तो लोगों को पता चल रहा है ये फ़लाँ जिम में काम कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादा मतलब लाइक पता चल रहा है लोगों को कि ये एक जिम है, इस तरह का एक जिम है जहाँ मतलब इस तरह की मशीन्स हैं। ऑनेस्टली मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको पॉजिटिव ही लेके चलूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक जिम में काम करती हैं जहाँ पे काफ़ी एक मॉडर्न जिम है, ठीक है, और वेलोसिटी एक्स बहुत अच्छा जिम है, मेरा मोस्ट फेवरेट जिम है, मैं पहले खुद भी काम वहाँ पे कर चुका हूँ, और उस्मान भाई, अदनान भाई जो ओनर्स हैं वो एक चीज़ को पता है कि वो शुरू से ज़बरदस्त लेकर चल रहे हैं। लेकिन कभी आपकी फील्ड में ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी को ट्रेनिंग कराने गई हो और उसके बाद वहाँ से आपको मिला कि नहीं यार हमें ये इस तरह की ट्रेनर से नहीं करना है जो कि कम्प्लीटली कवर्ड हो, या कुछ ऐसे कुछ हुआ है? क्योंकि आजकल ख़वातीन भी इस चीज़ के ऊपर कभी कर रही होती हैं। हाँ हुआ है। देखिए ना, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, ये तो होता मतलब लाइक होता इस चीज़ में होता कि देखें एक अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर करती है, और जहाँ तक जो है ना ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो लोग, अब मैं ये कहती हूँ कि लोग अब फिटनेस को इतना समझने लगे हैं ना कि उनको पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, कि जो है वो कौन सा ट्रेनर जो है ना वो आप पर किस तरह काम कर रहा है, वो लोगों को नज़र आ रहा होता है, एक ही फ्लोर पे काम और करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं जिसके अगर कपड़े कम है उसके ज़्यादा पैसे हैं, आजकल ये भी चल रहा है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि मैं क्यों वेलोसिटी में इतने साल से हूँ, वजह सिर्फ ये है कि एक तो ज़ाहिर है आई एम अर्निंग गुड, और पैसे मिल रहे हैं इस लड़की को, हाँ देख लो भाई, सब सुन लो, पैसे कमा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग गुड, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद यही वजह है कि मैं इतने साल में वहाँ पर रह चुकी हूँ। द एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, द जेंट्री इज़ वेरी गुड, जो वहाँ पर लोग आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं
बहुत समझदार क्लाइंट आते हैं, मैं ये कहूँगी। और मतलब 90%, 80 to 90% जो है वो बहुत समझदार जेंट्री आती है वहाँ पे, जो फिटनेस को समझ रही है, जिनको पता है कि अगर मैं उन पर काम कर रही हूँ। और ऑनेस्टली अगर मैं ये कहूँगी कि एक लाइक आप अगर आप ट्रेनर है ना, तो आपको जो है वो जाकर सिर्फ ये नहीं करना है कि मोस्टली जो है प्रोफेशंस में ऐसा होता है, यार सुबह जाना है काम पे, जल्दी जल्दी निपटा के चलो भाई घर चलो, बस जैसे जैसे काम करना है। मैं ये कहती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने क्लाइंट पर काम कर रही होती हूँ एक्चुअली। मैं सिर्फ ऐसे नहीं करती यार जाना है और जल्दी जल्दी यार वो ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स ये आपका करो काम 1 2 फ्लोर 3 पे 4। नजर आता है, हाँ और वो फ्लोर पे जब आपका काम नजर आता है तो आपको पता चलता है कि यार हाँ ये फला बंदा ठीक है, वो जिस तरह से भी है, रिलीजियस में है, सारी चीज़ें, लेकिन उसका काम बोलना चाहिए। हाँ और आपका काम जब बात करता है ना, तो फिर हर किसी को पता चलता है कि यार ये सब कुछ है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। बताएं कि ये पावर लिफ्टिंग में आप घुसी हैं, ये पावर अचानक से, लिफ्टिंग मैं की आजकल आपको देख रहा हूँ यूं करके जो है आप वो करती हैं, जिसमें मैं सबसे पहले जो है ना, मैं उसको फॉलो करता रहा, सना को। हाँ वो भी लाहौर के, जब भी सना कराची आएगी तो सना को भी हम अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे, मेरी बड़ी फेवरेट है वो, जब हाँ भी कराची आती है मैं हमेशा से मुलाकात करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो लड़कियों को देखा चलते हुए, उसमें आप आई, अमरीन है, तो 2 3 4 आप लोग हैं, वो ज़बरदस्त लिफ्टिंग में आ गए। सो कैसी जा रही है लिफ्टिंग? अच्छा भाई, लिफ्टिंग की वजह से जो है वो थोड़ी मुझे खाना पीना भी बड़ा ज़्यादा पड़ा है तो मैं ऑफ हुई हूँ थोड़ी अपनी बॉडी से भी। लेकिन ये है कि पावर लिफ्टिंग में ऐसा है कि मैं काशिफ जो है वो मुझे मेरा कोच काशिफ, यस। कोच काशिफ मेरा दोस्त भी है, मेरा टीचर भी है। तो वो जो है वो मुझे पावर लिफ्टिंग में लाया किस तरह से। ऐसे ही मैंने कहा यार ट्रेनिंग करूँगी तुम्हारे साथ, तो ही सेड यार बड़ा मज़ा आएगा, आए आप ट्रेनिंग के लिए। और स्ट्रेंथ पे काम करना चाह रही थी मैं वैसे ही, और उसने स्टार्ट करवा दी। इज़ अ वेरी गुड कोच। इसके बाद मैं काफ़ी कोचेस के साथ मैंने काम किया, लेकिन ज़ाहिर है मेरा दोस्त भी है, इज़ वेरी गुड कोच। तो लाने वाला जो है वो मुझे पावर लिफ्टिंग में काशिफ है। लिफ्ट ऑफ हो रहा है, नहीं आपको करना है। मैंने कहा नहीं यार काशिफ, अभी मैं मतलब मैं बड़ी स्लिम उस वक्त चल रही थी, एक शादी चल रही थी, तो उसके लिए मैंने बड़ी अच्छी डाइट वगैरह की थी। नहीं काशिफ, मैं जो है वो खाना बहुत पड़ेगा यार, बॉडी खराब। नहीं नहीं, लिफ्ट ऑफ करना है आपको। और इसके बाद लिफ्ट ऑफ में पोजीशन भी आ गई। यस 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 आई नो यस। आई वाज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छी उस वक्त मेरी लिफ्टिंग नहीं थी जो अब है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे उस वक्त तो इतनी नहीं थी। लेकिन फिर भी बस ये है कि मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरी पोजीशन आ गई। तो अभी तो बहुत कंपटीशन है, आई डोंट नो क्या और होता अभी है। आई गेस के लिफ्ट ऑफ का जो है वो सीजन 2 आ रहा है, वो आई गेस अभी जनवरी में या दिसंबर में? दिसंबर 25। दिसंबर में। और मेरीन हाँ इसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। और ये जो टी शर्ट ये पहनी है ना, ये जो फर्स्ट लिफ्ट ऑफ हुआ था जो कि पाकिस्तान में लिफ्टिंग खास तौर पे के ऊपर एक होता है ना, डेड लिफ्ट कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं होते थे, जहाँ पे एक पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हो। बॉडी बिल्डिंग के हमने स्पेशली लड़कियों कंपटीशन के लिए, देखे हैं, लड़कियों के इसके अलावा लिए। फिटनेस के कंपटीशन देखे हैं, लेकिन लिफ्ट ऑफ कंपटीशन वाज रियली गुड। अकमल भाई ने बहुत ज़बरदस्त उसको क्रिएट किया और फर्स्ट सीजन हो चुका है। और उसमें मेरीन ने ये तैयारी करी थी कि उसमें ये जा रही थी, तो मैंने उसको एक टी शर्ट दी थी जिसमें मैंने ये लिखवाया हुआ है कि लिफ्ट वेट नॉट ईगो, क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल सच्चाई है। तो मुझे ये टैगलाइन बड़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसको दी। और ये टी शर्ट मैं देखता हूँ उसको सबसे ज़्यादा ये पहनती है, हाँ अरे सबसे ज़्यादा। ऑनेस्टली ऑनेस्टली यकीन करें, मैंने इतनी पहनी है कि लोग कहते हैं अब मतलब ये ख़राब होने लगी है हाँ सीरियसली। फिर भी मैं ये पहनकर आज आ गई, इत्तेफाक से मैं जिम पहन कर जा रही थी और मैं इसी उसमें अटायर में आ गई। लेकिन ये मुझे इतनी पसंद है, एक तो इसकी फिटिंग, और पता नहीं क्यों मुझे इतनी पसंद है कि मैंने हर जगह पहनी है ये हर जगह मैंने मैंने बहुत पहनी, दफ़ा देखी है ये। बहुत दफ़ा पहनी है मैंने। मतलब लाइक मैं हफ्ते में भी 2 3 दफ़ा पहन कर होती हूँ, और दुनिया में मतलब मैं पहन कर आ गई हूँ अच्छी तरह बिल्कुल हर बिल्कुल। जगह। और उसमें असल में वो एक पंच लाइन है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने बोला कि यार ये मैं स्पेशली इस कंपटीशन के लिए देना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह अभी मैरी ने मुझसे कहा भी था कि लिफ्ट ऑफ का जो सीजन 2 हो रहा है उसके लिए मैं इसकी स्पेशल कोई कस्टमाइज टी शर्ट बनाऊंगा, ताकि वो यहाँ पे दोबारा जाए और अपना कंपटीशन में इंशाल्लाह दोबारा से पोजीशन ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। बहुत मैं ये कहूँगी कि लिफ्ट ऑफ भी जो है अब एज अ पावर लिफ्टर मैं ज़रूर ये बात कहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होते, नहीं होते फेडरेशन तो नहीं ना, लड़कियों करवा को रही। मैंने कभी देखा था। हाँ फेडरेशन नहीं करवा रही पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स, और अकमल भाई कर रहे हैं, अरसलान भाई की मेहनत है, जो लोग भी मतलब इसमें शामिल हैं कि लड़कियों के लिए पावर लिफ्टिंग की नेशनल लेवल पे ये चीज़ अगर हो रही है तो दैट्स रियली गुड। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है इंटरनेशनली खेलने का, अच्छा। तो मैं उसी के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो अभी जो भी रिजल्ट रहता है, लेकिन मेरी प्रेप जो है ना, क्योंकि कंपटीशन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, वो हाइप जो है कंपटीशन की बड़ी आपको काम आती है। यस और यस एक यस। एक जो स्पॉन्सरशिप कंपनियां होती हैं तो उनके नज़र में आप आ रहे होते हैं कि बिल्कुल। लाइक यार इसने जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वट एवर द रिजल्ट इज़। लेकिन
एक आप नज़रों में आ रहे होते हैं, तो वो ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं कर रही मुझे हूँ। भी किसी ने 2-3 दिन पहले कहा था कि यार इस तरह ये कंपटीशन है, इसको कौन मानता है। मैं बोलता हूँ कोई भी कंपटीशन हो उसमें आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन के बाद जो आपको एक लेवल ऑफ मोटिवेशन आपका बढ़ता है ना, कि आप वहाँ पे जाके बेशक हारते हो लेकिन उस हार से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो जो भी एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं ये बड़ी मेहनत से बनाते हैं। मैं बहुत सारे खुद कॉम्पिटिशन्स करवा चुका हूँ। मेहनत से कोई एक कंपटीशन करवा रहा है तो उसमें आपके ज़रूर पार्ट लें। हारना जीतना इट्स अ चॉइस, ठीक है, हो जाता है, लेकिन उससे आप सीख के दूसरे कंपटीशन की तरफ जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपसे एक बात सुनी थी जब आप आई थी, तो मैंने सुना है कि आप स्टेरॉइड्स के ऊपर भी काम करने वाली हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली देखें, ऑनेस्टली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। मैं बहुत फॉलो करती हूँ बॉडी बिल्डर्स को। सीबम की आप अक्सर बात करते हैं कि सीबम जो है वो मेरा भी बहुत फेवरेट है। बड़ा गुड लुकिंग और स्मार्ट बनता है। नहीं, ऑनेस्टली, एंड द बॉडी इज़ वेरी गुड। यस। तो देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, ये हमारे पास एक अलमिया है कि लोग छुपाते हैं स्टेरॉइड लेना। नहीं नहीं, मैं तो स्टेरॉइड नहीं, मेरी नेचुरल बॉडी है भाई। पता चल रहा है इनहेंस यस बॉडी, यस। बच्चों को भी पता चलता है कि आपकी बॉडी इन्हेंस्ड है। तो ज़िंदगी में कभी भी मेरा अगर इन्हेंस कभी ज़िंदगी में क्या पता 50 साल की होकर 60 साल की होकर बनाऊँ, कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी अगर मेरा इन्हेंस्ड बॉडी बनाने का दिल किया तो मैंने अगर स्टेरॉइड लिए तो मैं खुलेआम लूँगी। भाई मैं छुपाने वाली नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट है, प्रूफ कर दिया इसने। हाँ, मैं भी ये चीज़ एडमिट करता हूँ कि अगर हमने लिए तो हम बताते हैं। मैंने और एक साइकिल करी थी, मेरे वो साइकिल जो है ना मेरी पंचर हो गई। ठीक है। होता मैंने है। कोशिश करी, लेकिन मैं आपको पता है मैं डाइट ज़िंदगी में नहीं कर सकता। मैंने 1-1.5 महीने करने की कोशिश करी, पता नहीं कुछ 4 दफ़ा उसने इंजेक्शन लगाए। अब हाँ, क्या लगाया अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी एक्ने हो गई थी। हाँ। मैंने बोला यार मुझसे नहीं हो रहा, मैंने छोड़ दी। नहीं, पता है रिजवान भाई, बात क्या है कि मैं ये कहती हूँ, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर पूरी उसकी नॉलेज हासिल करें। तो मैं नॉलेज हासिल करूँगी उस पर, और मैं नॉलेज दूंगी कि यार ये चीज़ें हो रही हैं। और इसके लिए मैं बहुत से बॉडी बिल्डर को फॉलो करती हूँ। एक तो हमारे रब्बू हैं, यस। हमारे अपने हैं। वो तो मैं ये कहती हूँ, रब्बू इज़ माई अब्बू। मैं ऑनेस्टली रब्बू के सामने कहती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जो है वो मेरे सीनियर हैं, बहुत मुझसे छोटे हैं लेकिन मेरे सीनियर हैं। लेकिन जो है वो ज़ाहिर है वो भी हैं हेल्प करने के लिए, तो मतलब मेरे अपने ही हैं, ज़ाहिर है वो मेरे साथ काम करते हैं, तो हम वी आर अ फैमिली। और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं जिनसे मैं हेल्प लेके, जो लाइक एक लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे हेल्प लेकर अगर मैंने कभी मैंने किया, भाई मेरे मियाँ जो है वो मुझे घर से ना निकाल दें। उन्होंने कहा हुआ है कि स्टेरॉइड लोगी तो घर से निकाल दूँगी। अच्छा। तो प्लीज़ इसको सीरियसली नहीं लेना है। फवाद भाई देख लें, अब आपके लेकिन हमने छोड़ दिया, अब आप देख लें। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में कभी, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, कि ज़िंदगी में कभी किया तो इसको एक एक एजुकेशन पर्पस के तौर पे मैं यूज़ करूँगी, कि बताकर कि यार मैं ये चीज़ें कर रही थी और इसका ये इफ़ेक्ट है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। और और एक अभी आपकी इस बात से मुझे याद आया, एक इंडिया के हैं, तरुण गिल नाम है उनका। हाँ, वो अभी कुछ कर रहे हैं हाँ, आजकल। उन्होंने एक पूरी साइकिल करी, उस साइकिल के अंदर अपनी पूरी बॉडी दिखाई, ही बिकम्स कंप्लीट एनहांस बॉडी, सारी चीज़ें करी। उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, एंड देन ही बिकम्स लाइक बलून। और अब वो अपनी वाली बॉडी भी दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा जिगरा होना चाहिए, और हर इंसान के अंदर नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी ख़राब कंडीशन में कभी भी नहीं दिखाऊंगा, बट जब मैं अच्छी कंडीशन में जब भी दिखाऊंगा, और नॉर्मली होता है, तो वो भी एक बड़ा भाई जिगरा है। लेकिन मैंने ख़राब कंडीशन में शूट भी करवाया, मेरा भी जिगड़ा है। मैंने एक अभी रिसेंटली जो है वो अपना कंपनी का शूट भी हमारे जिम का करवाया है, एंड आई एम नॉट ऑन वेरी लीन कंडीशन। और ज़ाहिर है मैं यही कह रही हूँ कि मैं अपना एक कंपटीशन खेल लूँ, इसके बाद आई विल ट्राई कि मैं जो है वो एक, ज़ाहिर है आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। एंड जो आपने पहले बात की कि यार ये देख के अपीयरेंस देखकर जो है वो किसी ने कभी ये कहा कि यार मुझे आपसे नहीं ट्रेनिंग लेनी, ज़ाहिर अगर वो हिजाब वाली कंडीशन हो या जो भी हो, क्योंकि मैं लूज़ कपड़े भी पहनती हूँ, मैं बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनती। तो इस पे भी ये है कि आप लूज़ कपड़े पहन रहे होते हैं तो थोड़े ब्रॉड लग रहे होते हैं। यस यस। तो ज़ाहिर है अब मुझे जो है वो एक ऐसी कंडीशन पर भी आना है कि मैं एक लीन कंडीशन दिखूं। और बात वही है, देखें आपकी अपीयरेंस जो है ना वो बहुत मैटर करती है।
जो भी आप बोलें कि लाइक नहीं आपकी नॉलेज मैटर करती है जो भी, लेकिन मैं इस चीज़ पे बात करूँगी कि आप जिस प्रोफेशन में होते हैं वहाँ पर उस तरह की, अब अगर आप एक ऑफिस गोइंग हैं और एक बड़ा एक ऑफिस का डेकोरम जो है वो मेंटेन हुआ हुआ है और उसमें आप जिम के कपड़ों में चले जाएं तो नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो इसी तरह एक फिटनेस ट्रेनर भी अगर एक मेंटेन्ड एक फिजिक में नहीं होता है तो ये मैटर करता है। लोग देखें जितने भी अब लोगों में नॉलेज आ गई फिर भी आपकी अपीयरेंस देख के लोग कहेंगे यार खुद ऐसा है तो क्या मेरा फैट लॉस क्योंकि ये करवाएगा। एक प्लस पॉइंट है। अच्छा मेरीन की मुझे जो ना कुछ जो चीज़ें याद आई कि जब मेरीन हमारे फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने इसको एक बड़ी एग्जांपल दी थी। एक हमारी बहुत अच्छी, मैं इनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ, फॉलो करता हूँ, कनाडा से हैं, SFM। वो बंदी मुझे शुरू से आज तक, शी इज़ बेसिकली अंडर आर्मर की हिजाब में वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और एक ऐसी एम्बेसडर जो कि पूरी दुनिया में जितने सारे एथलीट्स के साथ वो घूमती हैं फिरती हैं, वो मुस्लिम हैं। और मैंने उनकी एग्जांपल मेरीन को दी थी कि मेरीन मुझे तुम्हें बिल्कुल वैसा देखना है। सो ये क्रेडिट जो है वो समन को भी मैं देना चाहूँगा कि समन, हमने एक लड़की आपके लिए पाकिस्तान में तैयार करी है जो कि बिल्कुल आपकी तरह काम करे, और इंशाल्लाह ये इसी तरह से पूरी जो अपनी जर्नी है उसको लेके चलेगी। यह समन के बारे में ये कहूँगी कि शी इज़ अ पाकिस्तानी और इसके बाद जो है वो एक मतलब गोरों के मुल्क में रहकर और उनके लेवल पे काम करना और उनके बड़े बड़े एथलीट्स के साथ, उनके बड़े बड़े ट्रेनर्स के साथ काम करना, बहुत ही रिकग्नाइज ट्रेनर्स हैं जिनके साथ वो काम कर रही होती हैं। तो ऑनेस्टली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और मैं यकीन करें मैं बचपन से जो है वो ख्वाब देखने वाली बंदी हूँ, और ख्वाब भी ऐसे वैसे नहीं, मैं डराने वाले ख्वाब मतलब आपके, मेरा ये मोटो है कि भाई आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपको एक्साइट भी करें और स्केयर भी करें एट द सेम टाइम। कि आप उनको सोच सोच के एक्साइट भी हो और डरें भी, लेकिन यार मुश्किल भी हो। बहुत मुश्किल होने चाहिए भाई। अगर आपका ख्वाब जो है वो आपको आसान लग रहा है ना, तो वो मकसद जो है वो ऐसा ही है, बस ये समझ लें। आसान नहीं, मकसद आसान नहीं बनाना चाहिए। तो मैं हमेशा जो है वो मैंने यही सोचा, अब एक जिस फैमिली से मैं आई हूँ उसमें फिटनेस ट्रेनर बनना, इस लेवल पे काम करना, मर्दों के बीच में काम करना, मर्द क्लाइंट बनाना और मर्दों को बॉडी बिल्डिंग कराना मतलब लाइक इट वाज इम्पॉसिबल, और मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ऑनेस्टली अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि अगर वो देखें मेरे ज़िंदगी में बहुत टीचर्स आए, ठीक है, और बहुत अच्छे टीचर्स आए जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन उनमें से एक आप हैं जिसको मैं मेंटोर कहूँगी अपना, कि अगर आप उस वक्त नहीं कहते, फर्स्ट टाइम ही था ना हमारी पहली मुलाकात थी, फर्स्ट टाइम था जब तुमने इंडस्ट्री में आने के लिए कदम रखा था बस, हाँ। ओके। और उससे पहले मैं काम कर रही थी लेकिन वही ऑनलाइन एंड ये चीज़ें मैं कर रही थी, लेकिन वो जो है वो मेरा फर्स्ट स्टेप था जो कि मतलब लाइक मैं कहूँगी कि अगर सीरियसली आप नहीं होते उस वक्त तो शायद इस हद तक पॉसिबल नहीं होता, इस तरह पॉसिबल नहीं होता, मैं ये कहूँगी। बस एक अल्लाह पाक ने आपको एक जरिया बनाया, हाँ, और मेरे मेरी इंडस्ट्री में आने के लिए जरिए बनाता है, और हम बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि यार इस तरह की लड़कियां भी आएँ। क्योंकि मैं मेहरीन से ये सवाल करना चाहूँगा और बाकी हमारे ऑडियंस से भी, कि रिसेंटली मैं अभी एक बहुत बड़ी एकेडमी इस वक्त भी चला रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं शायद ही किसी के पास हों। उन स्टूडेंट्स के लिए हर बार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, और वो अपॉर्चुनिटी किसी भी जिम से आती है ना, उसमें मुझसे एक सवाल आता है कि यार कोई अच्छी लड़की दे दे, कोई अच्छी लड़की ट्रेनर हमें चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल ट्रेनर। मैं बोलता हूँ अच्छी, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। तो दूसरी जो बात होती है इनकी कि नहीं कोई अच्छी सी देना, मतलब अच्छी सी हो, जैसे प्रेजेंटेबल हो, अच्छी बॉडी हो और ख़ूबसूरत हो। तो ये जब सवाल आता है ना, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ यार मेरे पास जो इतनी सारी लड़कियां हैं जो हिजाब में है, जो एक अच्छी उसमें रिलीजियस उस पर हैं, तो उनका क्या करूँगा मैं। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि उन लड़कियों को पहले जॉब मिल जाती है, ठीक है, इंटरव्यू सबके लेते हैं, लेकिन उनको रख लेते हैं और बाकी वो वाली जो लड़कियां हैं उनको साइड पे कर देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अगर मैं देखूं ना अगर इसमें मामले में, तो ये मेरा प्लस पॉइंट रहा है। मैं ज़ाहिर वेलोसिटी वाज द सेकंड प्लेस, इसीलिए मैं वेलोसिटी का नाम लूँगी। एक जगह मैंने काम किया लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अरसा काम नहीं किया, तो वेलोसिटी में हूँ और कई सालों से हूँ। आई थिंक 4th ईयर मेरा अब स्टार्ट होगा। तो फ्लोर पर जब मैं होती थी ना, तो एक एक बंदा आके बड़ी इज्जत से जो है वो मुझे सलाम करके कहता था हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। मतलब मैं देखकर आपको बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इस तरह वाली बातें करते थे। मैं ऑनेस्टली ब्रैग नहीं कर रही, लेकिन वाकई ऐसा होता था कि मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहा इस वजह से, क्योंकि अब देखें ना पूरी दुनिया इंक्लूसिविटी, अब अगर हम समन की भी बात करते हैं
तो उनको जो है जिम शार्क, आई थिंक जिम शार्क नहीं, हाँ जिम आर्मर, अंडर आर्मर जो है वो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनको भी इंक्लूसिविटी चाहिए। ठीक है, वो हर तरह के जो है वो एथलीट्स लेते हैं, समन हैज़ वर्कड हार्ड, बट उन इंक्लूसिविटी हर किसी को चाहिए होती है। तो आई थिंक अब जो है ये चीज़ें ज़रा ख़त्म हो गई हैं, लोगों को अपने जिम में भी इंक्लूसिविटी चाहिए होती है, और लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि यार ये स्कार्फ पहनकर भी जो है वो इस लेवल पे काम करें। लोगों ने देखें, बुली भी हुई हूँ, लोगों ने जो है वो नेगेटिव बातें भी की हैं, लोगों ने पॉजिटिव भी लिया है, मैंने पॉजिटिव को पकड़ लिया। बिल्कुल, आपने नेगेटिव वाला बोला साइड पे। एग्जैक्टली मुझे कोई अगर मेरे पे कोई नेगेटिव बात करता है, हु केयर्स, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। क्या बात कर रही है, मतलब सीख रही है लड़की, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा आपकी नेगेटिव बातों की वजह से, सो हु केयर्स। तो ये चीज़ है, मैं अंदर से ऑनेस्टली बड़ी एक पॉजिटिव इंसान हूँ। तो मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन मुझे नेगेटिव लेवल पे जाने के लिए, अपनी सोच को उस लेवल पे ले जाने के लिए ना, कि यार ये नहीं हो सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं मेहनत नहीं करती, मैं पॉजिटिव पे रहती हूँ। ये अच्छी बात है कि जो अच्छे प्लस पॉइंट है ना, वो तुमने अपने पॉजिटिव उसमें अपने बकेट में डाले में, नेगेटिव को तुमने बोला भाड़ में जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो हर तरह की बातें हुई, तो मैंने जो है उसमें से पॉजिटिव लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अक्सर क्लाइंट्स ऐसे थे जो मुझे बहन बोल देते थे या बाजी बोल देते थे, मेहरबाजी करके जो है मुझसे बात कर रहे थे। तो मुझे तो ये सोचना यार क्या मैं क्या बाजी मटेरियल हूँ, या मतलब क्या बहन जी हूँ, ऐसी चीज़ है। लेकिन मैं उस वक्त ये सोचती थी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह, अगर मुंह से ही सही अगर उसने मुझे बहन बोला है ना, तो वो ये जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखें, मैं एक जेंडर की बात नहीं करूँगी, जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट हासिल करना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर कोई मर्द आके जो है वो मुंह से भी आपको बहन बोल रहा है ना, वो चाहे आपको दिल से नहीं बोल रहा, ये बहुत एक अजीम रिश्ता है। अगर वो मुंह से भी आपको माँ बहन बोल रहा है ना, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बस ये मेरे लिए ये काफ़ी था कि यार, और इस तरह जो है वो लोगों ने देख कर के अपनी फैमिली भेजना शुरू कर दी। मैं मिक्स शिफ्ट में काम करती थी, तो जेंट्स देख के जाते थे तो अपनी बहन, बीवी, बेटियों को, ताकि यार ये फला ट्रेनर। तो और ऑनेस्टली अगेन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुझसे जो है वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपने लेवल पे काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि मुझे पॉजिटिव पॉइंट क्या मिला, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, इसमें कहीं जो है वो नेगेटिविटी नहीं है किसी के भी लिए। अच्छा, ये तुम अपनी सारी चीज़ें कर रही हो, उसमें फैमिली है तुम्हारी, माशाल्लाह से बच्चे हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हो? बिकॉज बीइंग अ फीमेल फिटनेस ट्रेनर और उसके बाद बीइंग अ हाउस वाइफ, इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू एज वेल कि तुम इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इसमें काम कर रही हो और पूरा टाइम दे रही हो और उसमें अपने भी काम कर रही हो, तो किस तरह से मैनेज करते हो? अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ। ज़ाहिर है पढ़ाई भी कर रही थी, अभी कुछ अरसे के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन स्टडीज़ भी की, जॉब भी की, कंपटीशन भी कर रही हूँ, फैमिली भी, सब चीज़ें। तो उसमें अगेन मैं ज़िक्र करूँगी मेरे हस्बैंड का, फवाद का, कि उनकी वजह से जो है ये बहुत हद तक पॉसिबल हुआ है। किस वजह से? कि भाई देखें, आप अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बेबी बना के रखेंगे ना, और ये सबके लिए मैसेज है, एक सिर्फ फिटनेस वाला नहीं, किसी भी जो है वो फील्ड में कोई भी फीमेल अगर काम कर रही है ना, तो नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं ना, एक वो हमारा देखें भाई, मैं ऑनेस्टली बड़ी स्टिक हूँ अपने जो हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से, कि बहुत ईस्टर्न हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि यार मैं बहुत ज़्यादा मेरे ख़यालात जो है बहुत ही खुले ख़यालात हूँ, बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, देखें, ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कुछ चीज़ें जो सबको आनी चाहिए, बेसिक जो काम है वो सबको आने चाहिए, बेसिक कुकिंग जो है वो सबको आनी चाहिए। एक ये चीज़ मैं बात करूँगी, इट डजंट मीन कि मैं अपने मियाँ से खाना पकवाती हूँ, लेकिन जब उनका दिल चाहता है वो करते भी हैं। तो हमारे पास जिस दिन मेड नहीं आ रही होती, हमारा पूरा घर काम कर रहा होता है, उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी कर रहे होते हैं। मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं कर रही, कोई शर्म महसूस नहीं करी कि मेरे मियाँ जो हैं वो मेरे साथ झाड़ू पोछा भी करवाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। एंड वो इसलिए नहीं कि उनको मेरी कमाई में कोई इंटरेस्ट है, सीरियसली घर का खर्चा जो है, जो भी आपके मतलब जो मैनेज करना है घर, वो वही कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली मैनेज घर को वही कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं कर रही होती, मैं कोई बिल स्प्लिट नहीं कर रही, ना उनको मेरे पैसे में कोई इंटरेस्ट है। बट द थिंग इज़ कि वो
देखिए एक हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, आपको बेसिक काम आने चाहिए, आपको अपना खाना बनाना आना चाहिए, आपको अपनी सफाई करनी आनी चाहिए। भाई जानवर भी अपनी जगह से जब उठता है ना, एक ये चीज़ मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि जगह अपनी साफ़ करके उठता है। तो मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह 18 साल का होने वाला है, और तो ज़ाहिर है मैंने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट किया हुआ है कि भाई इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि किसी काम के लिए वो मेरे पे इस तरह डिपेंडेंट नहीं है। सही है। ऐसा नहीं कि मैं कुकिंग वगैरह नहीं करती, मैं ही करती हूँ, लेकिन खाना गर्म करना है, चाय बनाना है, इस तरह की सारी छोटी छोटी चीज़ें कर चीज़ें। रहे हैं। मेरी बेटी 9 साल की है, तो वो भी माशाल्लाह जो है वो सब चीज़ें कर रही होती है, और बेटा भी खुद कर रहा होता है, इसी तरह हस्बैंड भी। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मैं जब तक नहीं आऊँगी तो सब ऐसे पड़े मैं घर जाके, ऐसा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है उनका ही सपोर्ट था, वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते कि थोड़ा सा जो है वो मेरा इस चीज़ में साथ दे देंगे, और मेरे बच्चे जो है वो इवन देखें वो ये उनका साथ ही देना है कि वो अपने काम जो है वो खुद करते हैं। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से ना काफ़ी फवाद भाई और जो इनके हस्बैंड हैं, और मेरे हिसाब से जितने भी इस तरह की जो ख़वातीन जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि यार इसमें सपोर्ट आपका जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप ही उसके ऊपर बैरियर लगा देंगे, तो आगे फिर उसके लिए आप कुछ नहीं चाहते। तो मेरी ना हमारे उन तमाम लोगों के लिए और उन तमाम ख़वातीन के लिए कोई एक अच्छा मैसेज फॉर द फ्रॉम द फिटनेस इंडस्ट्री वो क्या हो सकता है? या फिटनेस इंडस्ट्री अगेन मैं यही कहूँगी कि देखें मेरे पास जितने क्लाइंट्स आए हैं ना, तो मैंने उनमें यही चीज़ देखी है कि दे आर फ्रॉम अ फैमिली जो लाइक ये कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं जिस जेंट्री के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री में आना भी चाह रहा है, या जो है वो कोई मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनर आना चाह रहे हैं, और या तो फिर अपनी फ़िटनेस को जो है वो पे ध्यान देना चाह रहे हैं, तवज्जो देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बग़ैर सोचे समझे आ जाना चाहिए। क्योंकि फ़िटनेस इंडस्ट्री ये मत सोचिएगा कि फ़िटनेस इंडस्ट्री आपके लिए वेलकमिंग नहीं होगी। फ़िटनेस इंडस्ट्री में आप खुद देखें ना, आप कुछ लोग जो हैं वो पायनियर्स हैं, तो आप लोग जो है आप देखें कि आप मेरे लिए वेलकमिंग है, इट मीन्स कि आपके साथ जो लोग हैं वो भी मेरे लिए वेलकमिंग होंगे। अब चाहे मैं एज अ ट्रेनर आती, या जो है वो मैं मतलब ऐसे ही एज अ क्लाइंट होती, कुछ भी होती, तो भाई ज़रूर आए। ये मत सोचिएगा कि भाई कोई आपको किसी तरह आप पर हंसेगा या आप पर बात करेगा, नहीं भाई, मुझे ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया गया है। अगर मैं कहती हूँ कि 10%, अगर 90% वेलकम किया गया है, तो कहीं 10% ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने तो खातिर में नहीं लाई। तो इसी वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे जो है वो मैं काम कर रही हूँ। और फेवरेट फीमेल ट्रेनर आपके साथ कौन सी हैं, जिनका आप बोलना चाहेंगे कि यार ये ट्रेनर जो ना मुझे सबसे अच्छी लगती है? कौन है वो लड़कियाँ? यार मैं तो ये कहूँगी कि मेरी नज़र में जो है वो, आपको पता है मेरी दोस्त अमरीन है। अमरीन, यस, पूरी बहुत इंडस्ट्री में मेरी एक ही इनकी दोस्त है। बचपन से साथ सेल्फी और सारी चीज़ देख देख हालांकि के वो हम थक चुके बचपन हैं। नहीं था इंडस्ट्री में आने के बाद ज़ाहिर है मुझे जीएफटी से ही वो मिली है। तो अमरीन इज़ डूइंग अ गुड वर्क। हम लोग मतलब आंखें बंद करके एक दूसरे को जो है वो रेफ़र कर देते हैं, किसी को अगर करना है, किसी कोई अगर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं उसका रेफ़र करती हूँ, कोई उसके पास नहीं जाता तो कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए हम रेफ़र कर देते हैं फ़ौरन, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदी बात भी अच्छी तरह करेगी और ये बंदी मैनेज अच्छी तरह करेगी। तो ये चीज़ है। तो मेरे लिए फेवरेट ट्रेनर अगर मैं कहूँ मेरे दोस्तों में से तो वही है। बाकी और भी लोग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑनेस्टली अभी मेरे जहन में कोई ऐसा वर्ड कोई ऐसा मतलब फ़ीमेल कोई ऐसी आ नहीं रही, बट बहुत अच्छे लेवल पे हमारी फीमेल्स काम कर रही हैं। बहुत पढ़ी लिखी फीमेल्स हैं हमारे हमारी पास लड़कियां ट्रेनर्स। जो है वो इस फील्ड में आ रही हैं, और जो भी मेहरीन ने बातें करी आज ज़बरदस्त बातें करी। मेहरीन बोलती बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, मैं फ्यूचर में इसका भी पॉडकास्ट देख रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि आज जो हमने बात करी और मेहरीन ने खासतौर पे जो बात करी बहुत दिल से खुल के बात करी है, विच इज़ अ रियली गुड साइन कि हम इस तरह की रैंडम बातें करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव मैसेज मिले, कुछ थोड़ा सा सीखें, कुछ उससे हासिल करें। जो अच्छी पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिव, जैसे मेहरीन ने कहा, उसको अपने पास रखें। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको एक साइड पर रखें, पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव वाइब्स हमेशा लेके आगे चलें, और इसी तरह से हम और हमारी जो इंडस्ट्री वो तरक्की भी करेगी और हम भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप जहाँ से भी हैं, आप बिल्कुल भी आर वेलकमिंग यू फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री। आएँ और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएं। इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए देखते रहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।